जी हां दोस्तों, भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए एक बड़ी और रोमांचक खबर सामने आ चुकी है। बीसीसीआई ने न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम के फाइनल स्क्वाड का आधिकारिक ऐलान कर दिया है और इसके साथ ही पहले वनडे मुकाबले को लेकर तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई है। अब जब टीम का चयन हो चुका है, तो भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने भी पहला वनडे मुकाबले के लिए प्लेइंग 11 को घोषित कर दिया है। दोस्तों, सबसे अहम बात यह है कि गौतम गंभीर ने इस प्लेइंग 11 को लेकर बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया है कि इस टीम में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। यानी जो 11 खिलाड़ी पहले वनडे में मैदान पर उतरेंगे, वही भारत की पूरी ताकत और रणनीति का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह फैसला इस बात का संकेत है कि टीम मैनेजमेंट पूरी तरह आत्मविश्वास से भरी हुई है और किसी तरह के प्रयोग के मूड में बिल्कुल नहीं है। गौतम गंभीर की कोचिंग शैली हमेशा से ही साफ और सख्त रही है। फॉर्म को प्राथमिकता, नाम को नहीं। इसी नीति पर चलते हुए उन्होंने उन सभी खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में जगह दी है जो इस समय शानदार लय में हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं जिन खिलाड़ियों का फॉर्म हाल के समय में सवालों के घेरे में रहा है, उन्हें बिना किसी झिझक के प्लेइंग 11 से बाहर रखा गया है। यह फैसला भले ही कुछ लोगों को चौंकाने वाला लगे, लेकिन टीम इंडिया के हित में इसे एक साहसिक और जरूरी कदम माना जा रहा है। दोस्तों, बल्लेबाजी क्रम की बात करें तो गौतम गंभीर ने ऐसा बैटिंग ऑर्डर तैयार किया है जो वनडे फॉर्मेट में किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ाने की क्षमता रखता है। इस टीम में ऐसे बल्लेबाज शामिल किए गए हैं जो लंबे समय तक क्रीज पर टिक सकते हैं, जरूरत पड़ने पर रणगति को संभाल सकते हैं और सही मौके पर आक्रामक खेल दिखाकर अकेले दम पर मैच का रुख बदल सकते हैं। यह बल्लेबाजी लाइनअप अनुभव, संयम और आक्रामकता का जबरदस्त मिश्रण है। वहीं दोस्तों, गेंदबाजी आक्रमण की बात करें तो यहां भी गौतम गंभीर ने कोई समझौता नहीं किया है। प्लेइंग 11 में ऐसे तेज और स्पिन गेंदबाजों को शामिल किया गया है जो किसी भी परिस्थिति में विकेट निकालने की काबिलियत रखते हैं। नई गेंद से लेकर मध्य ओवरों और डेथ ओवर्स तक हर चरण के लिए घातक गेंदबाज मौजूद हैं। यह गेंदबाजी यूनिट न्यूजीलैंड जैसे मजबूत बल्लेबाजी क्रम को भी दबाव में लाने का दम रखती है। दोस्तों, साफ तौर पर देखा जाए तो यह प्लेइंग 11 सिर्फ संतुलित ही नहीं, बल्कि बेहद आक्रामक और आत्मविश्वास से भरी हुई नजर आती है। गौतम गंभीर का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। टीम इंडिया इस पहले वनडे मुकाबले में सिर्फ खेलने नहीं, बल्कि न्यूजीलैंड को हर हाल में मात देने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। भारतीय टीम इस मैच में घरेलू परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेगी। दर्शकों का समर्थन, खिलाड़ियों की मौजूदा फॉर्म और कोच की निडर रणनीति, तीनों मिलकर टीम इंडिया को एक मजबूत स्थिति में खड़ा करते हैं। अब जिम्मेदारी इन 11 खिलाड़ियों पर है कि वे मैदान पर उतरकर इस भरोसे को सही साबित करें। तो दोस्तों, अब इंतजार सिर्फ मैच शुरू होने का है। देखना दिलचस्प होगा कि गौतम गंभीर द्वारा चुनी गई यह प्लेइंग 11 किस तरह न्यूजीलैंड की टीम को चुनौती देती है और क्या टीम इंडिया पहले वनडे में दमदार जीत के साथ सीरीज का आगाज कर पाती है या नहीं। एक बात तय है, यह मुकाबला जुनून, आक्रामकता और जबरदस्त क्रिकेट से भरपूर होने वाला है। तो दोस्तों, आज के इस खास और बेहद अहम वीडियो में हम आपको भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले पहले वनडे मुकाबले से जुड़ी हर जरूरी जानकारी विस्तार से बताने वाले हैं। यह वीडियो उन सभी क्रिकेट फैंस के लिए खास होने वाला है जो इस मुकाबले को लेकर काफी उत्साहित हैं और किसी भी तरह की अपडेट मिस नहीं करना चाहते। दोस्तों, सबसे पहले हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 आखिर कौन कौन से 11 खिलाड़ी शामिल किए गए हैं। हेड कोच गौतम गंभीर ने किस रणनीति के तहत टीम का चयन किया है, किन खिलाड़ियों पर उन्होंने भरोसा जताया है और किन खिलाड़ियों को इस मुकाबले में बाहर बैठना पड़ा है। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में विस्तार से मिलेंगे। साथ ही यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये 11 खिलाड़ी किस तरह न्यूजीलैंड की टीम को कड़ी चुनौती देने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों, हम आपको पहले वनडे मुकाबले का पूरा शेड्यूल बताएंगे, यानी यह मुकाबला कब खेला जाएगा, किस मैदान पर खेला जाएगा और कितने बजे से मैच की शुरुआत होगी। इसके अलावा टॉस का समय क्या रहेगा, इसकी जानकारी भी आपको दी जाएगी ताकि आप मैच से जुड़ा कोई भी अहम पल मिस न करें। इतना ही नहीं दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि अगर आप यह मुकाबला टीवी पर देखना चाहते हैं तो किस चैनल पर लाइव प्रसारण होगा, और अगर आप मोबाइल या लैपटॉप पर मैच देखना पसंद करते हैं तो लाइव स्ट्रीमिंग किस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेगी, यानी घर पर हो या बाहर आप आसानी से मैच का पूरा मजा उठा सकेंगे। इसके साथ ही दोस्तों, हम बात करेंगे भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे फॉर्मेट में अब तक खेले गए मुकाबलों के हेड टू हेड आंकड़ों की। अब तक दोनों टीमों के बीच कितने वनडे मैच खेले गए हैं, किस टीम ने ज्यादा मुकाबले जीते हैं और आंकड़ों के हिसाब से किसका पलड़ा भारी नजर आता है, यह पूरी जानकारी भी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। और दोस्तों, वीडियो के अंत में हम आपसे एक अहम सवाल भी पूछने वाले हैं। आपके हिसाब से 2027 के वनडे वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की कप्तानी किस खिलाड़ी को करनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक करें, अपने इस चैनल संजू क्रिकेट वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन रखें
ताकि आगे भी ऐसी ही जरूरी क्रिकेट अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। अब बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं आज का यह खास और इंटरेस्टिंग वीडियो। तो दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जाने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला क्रिकेट फैंस के लिए बेहद खास होने वाला है। यह मुकाबला बड़ौदा के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा, जहां दोनों टीमें जीत के इरादे से मैदान पर उतरेंगी। इस मैच को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि भारत और न्यूजीलैंड दोनों ही वनडे फॉर्मेट में मजबूत प्रदर्शन करने वाली टीमें मानी जाती हैं। दोनों टीमों के पास संतुलित बल्लेबाजी और धारदार गेंदबाजी आक्रमण मौजूद है। भारतीय टीम में जहां अनुभवी और युवा खिलाड़ियों का अच्छा मिश्रण देखने को मिलता है, वहीं न्यूजीलैंड की टीम भी अपनी अनुशासित रणनीति और दबाव में बेहतर प्रदर्शन के लिए जानी जाती है। यही कारण है कि इस पहले वनडे मुकाबले को बेहद रोमांचक और मुकाबले से भरपूर माना जा रहा है। अगर दोनों टीमों के बीच अब तक खेले गए वनडे मुकाबलों के आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर काफी दिलचस्प नजर आती है। भारत और न्यूजीलैंड की टीमें अब तक कुल 122 वनडे मुकाबले में टकरा चुकी हैं, जिसमें से टीम इंडिया ने 62 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि 50 मुकाबलों में न्यूजीलैंड को सफलता मिली है। इसके अलावा 7 मुकाबले ऐसे भी रहे हैं जिनका कोई नतीजा नहीं निकल सका। इन आंकड़ों से साफ पता चलता है कि दोनों टीमों के बीच मुकाबला हमेशा कड़ा और बराबरी का रहा है। हालांकि न्यूजीलैंड की टीम को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। पिछले कई वर्षों में न्यूजीलैंड ने भारतीय टीम के खिलाफ कई अहम मुकाबलों में मजबूत प्रदर्शन किया है और दबाव भरे हालात में भी संयम बनाए रखा है। यही वजह है कि भारतीय टीम मैनेजमेंट इस सीरीज में कोई भी जोखिम लेने के मूड में नहीं है। हेड कोच गौतम गंभीर ने पहले वनडे मुकाबले के लिए ऐसी प्लेइंग 11 तैयार की है जिसमें फॉर्म में चल रहे और भरोसेमंद खिलाड़ियों को प्राथमिकता दी गई है। बल्लेबाजी क्रम को इस तरह से चुना गया है कि टीम किसी भी परिस्थिति में रन गति बनाए रख सके, जबकि गेंदबाजी विभाग में ऐसे गेंदबाज शामिल किए गए हैं जो पावर प्ले से लेकर अंतिम ओवरों तक असरदार साबित हो सकते हैं। कुल मिलाकर यह पहला वनडे मुकाबला रणनीति, धैर्य और प्रदर्शन की परीक्षा होने वाला है। दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी और क्रिकेट फैंस को एक उच्च स्तर का मुकाबला देखने को मिलने की पूरी उम्मीद है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उस जानकारी की जिसका हर क्रिकेट फैन को बेसब्री से इंतजार रहता है, यानी भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले पहले वनडे मुकाबले के लाइव प्रसारण और लाइव स्ट्रीमिंग से जुड़ी पूरी डिटेल। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि यह मुकाबला भारत कब, कहां और कितने बजे से देखा जा सकता है, तो यहां आपको इसकी पूरी और साफ जानकारी मिलने वाली। सबसे पहले बात करते हैं मैच के समय और स्थान की। भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह पहला वनडे मुकाबला 11 जनवरी को भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा। मुकाबले से पहले टॉस होगा, जिसके तुरंत बाद दोनों टीमें मैदान पर उतरेंगी। ऐसे में दर्शकों को सलाह दी जाती है कि वे तय समय से पहले तैयार रहें, ताकि मैच से जुड़ा कोई भी अहम पल मिस न हो। अब अगर आप इस मुकाबले को टीवी पर लाइव देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क का विकल्प मौजूद रहेगा। स्टार स्पोर्ट्स अपने अलग अलग चैनलों के जरिए इस मुकाबले का सीधा प्रसारण करेगा। खास बात यह है कि दर्शकों को अपनी पसंदीदा भाषा में कमेंट्री सुनने का विकल्प भी मिलेगा, जिससे मैच देखने का अनुभव और बेहतर हो जाएगा। वहीं जो दर्शक मोबाइल या लैपटॉप पर मैच देखना पसंद करते हैं, उनके लिए भी पूरी व्यवस्था की गई है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले इस पहले वनडे मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग जियोस्टार ऐप पर उपलब्ध रहेगी। इस प्लेटफॉर्म पर दर्शक फुल HD क्वालिटी में मुकाबले इटर्नरी SCP का आनंद ले सकेंगे। इसके साथ ही यहां भी अलग अलग भाषाओं में कमेंट्री का विकल्प दिया जाए, जिससे हर वर्ग के दर्शक आसानी से मैच देख सके। इस तरह दोस्तों, चाहे आप टीवी पर मैच देखना चाहें या मोबाइल पर, भारत और न्यूजीलैंड के बीच इस पहले वनडे मुकाबले को देखने के लिए सभी सुविधाएं पूरी तरह से उपलब्ध रहेंगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले पहले वनडे मुकाबले की पिच रिपोर्ट की, क्योंकि किसी भी क्रिकेट मैच में पिच का रोल बेहद अहम माना जाता है। यह मुकाबला बड़ौदा के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है और इस मैदान की पिच का स्वभाव मुकाबले के पूरे रुख को तय कर सकता है। बड़ौदा की पिच को आमतौर पर संतुलित पिच माना जाता है, जहां बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों को बराबर मौका मिलता है। मैच की शुरुआत में खासकर नई गेंद के साथ बल्लेबाजों को अच्छा उछाल और सही बाउंस देखने को मिलता है। इसका फायदा टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज उठा सकते हैं, क्योंकि गेंद बल्ले पर अच्छी तरह आती है और शॉट खेलना आसान होता है। अगर शुरुआती ओवरों में बल्लेबाज संयम से खेलते हुए क्रीज पर टिक जाते हैं तो वे बड़े स्कोर की नींव रख सकते हैं। हालांकि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, पिच का मिजाज धीरे धीरे बदलता नजर आता है। बीच के ओवरों में स्पिन गेंदबाजों को पिच से हल्की मदद मिलने लगती है। गेंद थोड़ा रुक कर आने लगती है, जिससे बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान नहीं रहता। ऐसे में मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स मैच पर पकड़ बना सकते हैं और रन गति पर ब्रेक लगा सकते हैं। तेज गेंदबाजों की बात करें तो उन्हें भी इस पिच से निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर पेसर्स सही लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करते हैं तो पावर प्ले के दौरान और डेथ ओवर्स में विकेट निकाल सकते हैं। खास तौर पर पुरानी गेंद से रिवर्स स्विंग मिलने की संभावना भी रहती है,
जो बल्लेबाजों के लिए चुनौती बन सकती है। दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि पिच धीरे धीरे स्लो होती जाती है और दबाव भी बढ़ता है। यही वजह है कि टॉस जीतने वाली टीम अक्सर पहले बल्लेबाजी करना पसंद करती है और बोर्ड पर बड़ा स्कोर खड़ा करने की कोशिश करती है। कुल मिलाकर बड़ौदा की यह पिच एक रोमांचक और प्रतिस्पर्धात्मक मुकाबले का संकेत देती है, जहां सही रणनीति, संयम और हालात के मुताबिक खेल दिखाने वाली टीम को जीत का फायदा मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब विस्तार से जानते हैं कि न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले के लिए हेड कोच गौतम गंभीर ने किस सोच और रणनीति के साथ भारतीय एक टीम की प्लेइंग 11 तैयार की है। इस मुकाबले में भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी रहने वाली है, क्योंकि वनडे फॉर्मेट में मजबूत शुरुआत मैच की दिशा तय कर देती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हेड कोच गौतम गंभीर ने पहले ओपनर के तौर पर एक बार फिर अनुभवी बल्लेबाज रोहित शर्मा को ही प्लेइंग 11 में शामिल किया है। 11 में शामिल किया है। रोहित शर्मा को भारतीय टीम का सबसे भरोसेमंद और खतरनाक ओपनर बल्लेबाज माना जाता है। वह लंबे समय से वनडे क्रिकेट में टीम इंडिया को शानदार शुरुआत दिलाते आ रहे हैं। रोहित की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह शुरुआत में संयम के साथ बल्लेबाजी करते हैं और सेट होने के बाद बड़े शॉट खेलने से बिल्कुल नहीं हिचकते। यही वजह है कि वह कई बार अकेले अपने दम पर मुकाबले का रुख बदल चुके हैं। अगर रोहित शर्मा के वनडे आंकड़ों पर नजर डालें तो उनका रिकॉर्ड वाकई शानदार और प्रभावशाली है। रोहित शर्मा अब तक कुल 269 वनडे मैच खेल चुके हैं। इन मुकाबलों में उन्होंने 271 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 11,516 रन बनाए हैं। उनके नाम वनडे क्रिकेट में 3 दोहरे शतक, 33 शतक और 61 अर्धशतक दर्ज हैं, जो उन्हें इस फॉर्मेट के महान बल्लेबाजों की श्रेणी में खड़ा करता है। हालिया फॉर्म की बात करें तो रोहित शर्मा का बल्ला लगातार रन उगलता नजर आया है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई वनडे सीरीज में उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। इसके अलावा विजय हजारे ट्रॉफी में भी रोहित शर्मा ने शानदार शतकीय पारी खेलकर यह साफ कर दिया कि वह पूरी तरह लय में हैं और बड़े मुकाबलों के लिए तैयार है। ऐसे में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में भारतीय टीम को रोहित शर्मा से एक और दमदार और ठोस शुरुआत की पूरी उम्मीद होगी। अगर रोहित शर्मा अपनी लय पकड़ लेते हैं तो न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के लिए यह मुकाबला बेहद मुश्किल साबित हो सकता है। अब दोस्तों, अगर दूसरे ओपनर बल्लेबाज की बात करें तो हेड कोच गौतम गंभीर ने इस जिम्मेदारी के लिए युवा और भरोसेमंद बल्लेबाज शुभमन गिल पर ही भरोसा जताया है। रोहित शर्मा के साथ पारी की शुरुआत करते हुए शुभमन गिल भारतीय टीम को मजबूत आधार देने के लिए मैदान में उतरने वाले हैं। हाल के वर्षों में शुभमन गिल ने यह साबित किया है कि वह वनडे फॉर्मेट के लिए पूरी तरह फिट बैठते हैं और लंबे समय तक क्रीज पर टिककर रन बनाने की कला अच्छी तरह जानते हैं। हालांकि T20 फॉर्मेट में उनका प्रदर्शन उतार चढ़ाव भरा रहा है, लेकिन वनडे क्रिकेट में शुभमन गिल की बल्लेबाजी बिल्कुल अलग स्तर की दिखाई देती है। वह संयम, तकनीक और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन बनाकर खेलते हैं। नई गेंद के साथ वह न सिर्फ शुरुआती ओवर संभालते हैं, बल्कि मौका मिलते ही बड़े शॉट लगाकर रन गति भी बढ़ाते हैं। यही वजह है कि कम उम्र में ही वह भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद ओपनर बल्लेबाजों में गिने जाने लगे हैं। अगर शुभमन गिल के वनडे आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने अब तक कुल 58 वनडे मुकाबले खेले। इन सभी 58 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 2,818 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके नाम एक दोहरा शतक, 8 शतक और 15 अर्धशतक दर्ज हैं, जो उनकी निरंतरता और बड़े स्कोर बनाने की क्षमता को दर्शाते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में शुभमन गिल न सिर्फ एक ओपनर बल्लेबाज के रूप में बल्कि कप्तान के तौर पर भी खुद को साबित करना चाहेंगे। उनसे उम्मीद होगी कि वह जिम्मेदारी के साथ खेलते हुए टीम को एक ठोस और लंबी शुरुआत दें। अब दोस्तों, अगर तीसरे नंबर की बात करें तो इस अहम स्थान के लिए हेड कोच गौतम गंभीर ने अनुभवी और भरोसेमंद बल्लेबाज विराट कोहली को ही भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में जगह दी है। वनडे क्रिकेट में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करना आसान काम नहीं होता, लेकिन विराट कोहली ने इस भूमिका को सालों से बखूबी निभाया है। जब भी टीम इंडिया मुश्किल हालात में फंसती है या शुरुआती विकेट जल्दी गिर जाते हैं, विराट कोहली पारी को संभालते हुए जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेते नजर आते हैं। वनडे फॉर्मेट में विराट कोहली को दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में गिना जाता है। खासकर जब लक्ष्य का पीछा करने की बात आती है तो उनका खेल और भी निखर कर सामने आता है। दबाव में शांत रहना, सही समय पर स्ट्राइक रोटेट करना और अंतिम ओवरों में बड़े शॉट लगाना, यह सब विराट कोहली की पहचान बन चुकी है। इसी वजह से उन्हें रन चेज का बादशाह भी कहा जाता है। अगर विराट कोहली के वनडे आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने भारतीय टीम के लिए अब तक 308 वनडे मुकाबले खेले। इन मुकाबलों की 296 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए वह 14,557 रन बना चुके हैं। उनके नाम वनडे क्रिकेट में 53 शतक और 76 अर्धशतक दर्ज हैं, जो उनकी निरंतरता और बड़े मैचों में प्रदर्शन की गवाही देते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में एक बार फिर विराट कोहली से एक जिम्मेदार, संयमित
और असरदार पारी की उम्मीद की जा रही है। अगर वह लय में आ गए तो मुकाबले की दिशा बदलना उनके लिए मुश्किल नहीं होगा। अब दोस्तों, अगर चौथे नंबर की बात करें तो इस अहम स्थान के लिए हेड कोच गौतम गंभीर ने श्रेयस अय्यर को भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में शामिल किया है। चोट से उबरकर टीम में वापसी करने के बाद श्रेयस अय्यर की मौजूदगी ने भारतीय बल्लेबाजी क्रम को काफी मजबूती दी है। मिडिल ऑर्डर में उनकी भूमिका बेहद अहम मानी जाती है, क्योंकि वह न सिर्फ पारी को संभालते हैं बल्कि जरूरत पड़ने पर तेजी से रन बनाने की क्षमता भी रखते हैं। श्रेयस अय्यर को भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों में गिना जाता है। हालात चाहे जैसे भी हों, वह दबाव में घबराते नहीं हैं। धैर्य के साथ क्रीज पर टिकना और सही मौके पर आक्रामक शॉट खेलना उनकी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत रही है। खासतौर पर वनडे फॉर्मेट में चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने कई बार टीम इंडिया को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाला है। अगर उनके वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो श्रेयस अय्यर अब तक भारतीय टीम की ओर से 73 वनडे मुकाबले खेल चुके हैं। इन मुकाबलों की 67 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 2990 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 5 शतक और 23 अर्धशतक निकले हैं, जो उनकी निरंतरता और मैच पर पकड़ को दर्शाते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में श्रेयस अय्यर से एक बार फिर जिम्मेदारी भरी और प्रभावशाली पारी की उम्मीद की जा रही है, ताकि टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचाया जा सके। अब दोस्तों, अगर 5वें नंबर की बात करें तो इस महत्वपूर्ण स्थान के लिए हेड कोच गौतम गंभीर ने विकेटकीपर बल्लेबाज लोकेश राहुल को भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में जगह दी है। लोकेश राहुल लंबे समय से टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद विकेटकीपर बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। मिडिल ऑन ऑर्डर में उनकी मौजूदगी टीम को स्थिरता देती है, क्योंकि वह हालात के अनुसार अपनी बल्लेबाजी ढालने में माहिर हैं। लोकेश राहुल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह दबाव में भी शांत रहते हैं और पारी को समझदारी के साथ आगे बढ़ाते हैं। जब टीम को संभलकर खेलने की जरूरत होती है तब वह टिककर बल्लेबाजी करते हैं, और जब तेजी से रन बनाने की मांग होती है तो वह आक्रामक अंदाज अपनाने से भी पीछे नहीं हटते। वनडे फॉर्मेट में उन्होंने कई बार मिडिल ऑर्डर में उतरकर भारतीय टीम के लिए मुश्किल मुकाबलों को आसान बनाया है। अगर लोकेश राहुल के वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक भारतीय टीम की ओर से 91 वनडे मुकाबले खेले हैं। इन मुकाबलों की 83 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 3840 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से कई शतक और अहम पारियां देखने को मिली हैं, जो उनकी निरंतरता को दर्शाती है। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में लोकेश राहुल से उम्मीद होगी कि वह न सिर्फ बल्ले से टीम को मजबूती देंगे, बल्कि विकेट कीपिंग में भी सटीक प्रदर्शन कर भारतीय टीम के लिए अहम भूमिका निभाते दिखेंगे। अब दोस्तों, अगर छठे नंबर की बात करें तो इस स्थान के लिए हेड कोच गौतम गंभीर ने भारतीय टीम के भरोसेमंद ऑलराउंडर अक्षर पटेल को प्लेइंग 11 में जगह दी है। अक्षर पटेल को मौजूदा समय में भारतीय टीम के सबसे संतुलित ऑलराउंडरों में गिना जाता है। उनकी मौजूदगी से टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में गहराई आ जाती है, जो वनडे फॉर्मेट में बेहद अहम मानी जाती है। अक्षर पटेल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह किसी भी स्थिति में खुद को ढाल लेते हैं। जब टीम को रन बनाने की जरूरत होती है तो वह नीचे के क्रम में आकर भी जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी करते हैं और जरूरत पड़ने पर बड़े शॉट खेलने से नहीं हिचकते। वहीं गेंदबाजी की बात करें तो उनकी सटीक लाइन और लेंथ विपक्षी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं देती। वनडे और T20 फॉर्मेट में अक्षर पटेल ने लगातार अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से टीम इंडिया के लिए मैच जिताने में अहम भूमिका निभाई है। विकेट निकालने की क्षमता के साथ साथ रन गति पर लगाम लगाने में भी वह माहिर माने जाते हैं। इसी निरंतर प्रदर्शन के चलते उन्हें भारतीय टीम के शीर्ष ऑलराउंडरों में शामिल किया जाता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में अक्षर पटेल से एक बार फिर ऐसे ही संतुलित और प्रभावशाली ऑलराउंड प्रदर्शन की उम्मीद होगी, जिससे टीम इंडिया को निर्णायक बढ़त मिल सके। अब दोस्तों, अगर 7वें नंबर की बात करें तो इस स्थान के लिए हेड कोच गौतम गंभीर ने भारतीय टीम के अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को प्लेइंग 11 में जगह दी है। जडेजा को टीम इंडिया का सबसे भरोसेमंद और संतुलन बनाने वाला खिलाड़ी माना जाता है, क्योंकि वह बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों विभागों में बराबर योगदान दे सकते हैं। इस वजह से उन्हें अक्सर टीम का 3D खिलाड़ी भी कहा जाता है। वनडे फॉर्मेट में रविंद्र जडेजा की सबसे बड़ी ताकत उनका दबाव झेलने का हौसला और मैच का रुख बदलने की क्षमता है। वह मुश्किल हालात में भी पारी को संभाल सकते हैं और जरूरत पड़ने पर तेजी से रन बनाने के साथ विपक्षी बल्लेबाजों के लिए भी मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। गेंदबाजी में उनकी सटीक लेंथ और विविधता भारतीय टीम के लिए महत्वपूर्ण विकेट दिलाने में मदद करती है। फील्डिंग में भी जडेजा हमेशा अपने क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं और विकेट बचाने या रन रोकने में टीम को अतिरिक्त बढ़त देते हैं। हेड कोच गौतम गंभीर ने जडेजा को प्लेइंग 11 में इसलिए शामिल किया है ताकि मिडिल ऑन ऑर्डर में संतुलन बना रहे और टीम इंडिया के पास बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में विकल्प मौजूद रहे। अब दोस्तों, अगर 8वें नंबर की बात करें तो इस स्थान के लिए हेड कोच गौतम गंभीर ने भारतीय टीम में नीतीश कुमार रेड्डी को शामिल किया है। नीतीश कुमार रेड्डी टीम के लिए एक युवा और बहुआयामी खिलाड़ी हैं, जो अपनी तेज गेंदबाजी और ऑलराउंड क्षमता से टीम को संतुलन प्रदान करते हैं। पावर प्ले में
या मिडिल ओवर्स में उनकी तेज गेंदबाजी विपक्षी बल्लेबाजों के लिए चुनौती साबित होती है। नीतीश कुमार रेड्डी के पास न केवल गेंदबाजी में विविधता है, बल्कि बल्लेबाजी में भी वह दबाव के समय मैच बदलने की क्षमता रखते हैं। निचले क्रम में उनका होना भारतीय टीम के लिए अतिरिक्त विकल्प देता है, क्योंकि वह आवश्यक रन बनाने के साथ साथ विकेट लेने में भी योगदान कर सकते हैं। उनके शॉट चयन और स्ट्राइक रोटेशन की समझ उन्हें बल्लेबाजी में बेहद उपयोगी बनाती है। हेड कोच गौतम गंभीर ने नीतीश कुमार रेड्डी को इस प्लेइंग 11 में इसलिए चुना है ताकि मिडिल ऑर्डर और निचले क्रम में टीम को मजबूती मिले और गेंदबाजी में भी अतिरिक्त विकल्प मौजूद रहे। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में नीतीश कुमार रेड्डी की ऑलराउंड भूमिका निर्णायक साबित हो सकती है और भारतीय टीम को संतुलित प्रदर्शन में मदद करेगी। अब दोस्तों, अगर 9वें नंबर की बात करें तो इस स्थान के लिए हेड कोच गौतम गंभीर ने भारतीय टीम में हर्षित राणा को शामिल किया है। हर्षित राणा भारतीय टीम के सबसे घातक तेज गेंदबाजों में से एक हैं। उनकी तेज गेंदबाजी विपक्षी बल्लेबाजों के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण रहती है। पावर प्ले में या मिडिल ओवर्स में उनकी स्विंग और गति विपक्षी टीम के लिए परेशानी का सबब बनती है। सिर्फ गेंदबाजी ही नहीं, हर्षित राणा बल्लेबाजी में भी अपनी छाप छोड़ सकते हैं। निचले क्रम में वह टीम के लिए जरूरी रन बनाने में मदद करते हैं और दबाव की परिस्थितियों में भी अपने विकेट कीमती साबित होते हैं। उनकी गेंदबाजी में विकेट लेने की भूख और मैच का रुख पलटने की क्षमता उन्हें टीम के लिए एक अहम खिलाड़ी बनाती है। हेड कोच गौतम गंभीर ने हर्षित राणा को इस प्लेइंग 11 में इसलिए शामिल किया है ताकि भारतीय टीम का गेंदबाजी विभाग और भी मजबूत बने और साथ ही निचले क्रम में बल्लेबाजी के लिए अतिरिक्त विकल्प मौजूद रहे। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में हर्षित राणा की तेज और घातक गेंदबाजी भारतीय एक टीम के लिए निर्णायक भूमिका निभा सकती है। अब दोस्तों, 9वें नंबर के बाद बात करें 10वें नंबर पर, तो भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में हेड कोच गौतम गंभीर ने मोहम्मद सिराज को शामिल किया है। सिराज अपनी तेज और स्विंग गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं और भारतीय टीम के लिए पावर प्ले और मिडिल ओवरों में विकेट लेने का सबसे बड़ा हथियार है। शुरुआती ओवरों में नई गेंद के साथ उनकी स्विंग विपक्षी बल्लेबाजों के लिए बहुत मुश्किल खड़ी करती है और तेज गति के साथ विकेट लेने की उनकी भूख टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचने का मौका देती है। मोहम्मद सिराज न केवल शुरुआती ओवरों में प्रभावी रहते हैं, बल्कि मध्य ओवरों में भी अपनी यथोचित लेंथ और लाइन से विपक्षी टीम के लिए मुश्किलें बढ़ाते हैं। उनकी काबिलियत सिर्फ गेंदबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने अपनी फिटनेस, तेज गति और दबाव झेलने की क्षमता से हर बार भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में सिराज की तेज गेंदबाजी टीम इंडिया के लिए निर्णायक साबित हो सकती है और मैच का रुख पलटने में अहम भूमिका निभा सकती है। अब दोस्तों, बात करें प्लेइंग 11 के 11वें नंबर पर शामिल अर्शदीप सिंह की। अर्शदीप सिंह भारतीय टीम के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं और अपनी तीव्र गति और स्विंग के लिए विपक्षी टीम के लिए हमेशा खतरनाक साबित होते हैं। पावर प्ले में उनकी गेंदबाजी विशेष रूप से अहम रहती है, क्योंकि शुरुआती ओवरों में वह विपक्षी टीम के टॉप ऑर्डर को दबाव में डालकर महत्वपूर्ण विकेट चटका सकते हैं। अर्शदीप की ताकत केवल उनकी गति में नहीं है, बल्कि वह अपनी गेंदबाजी की रणनीति, लाइन लेंथ और बदलते स्विंग से बल्लेबाजों को भ्रमित करने में माहिर है। टीम इंडिया के लिए यह उनका बड़ा फायदा है, क्योंकि दबाव में विरोधी बल्लेबाज अक्सर गलती कर देते हैं। पिछले वनडे सीरीज में चोट के कारण अर्शदीप बाहर रहे, लेकिन अब पूरी फिटनेस के साथ उनका शामिल होना टीम के लिए राहत और विकल्प दोनों लेकर आया। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में अर्शदीप सिंह की तेज गेंदबाजी निर्णायक भूमिका निभा सकती है और टीम को शुरुआती विकेटों से मजबूती देने में मदद कर सकती है। तो दोस्तों, ये रही भारतीय टीम की फाइनल प्लेइंग 11, जिसमें हर खिलाड़ी अपने दम पर टीम को जीत दिलाने और मुकाबला तय करने के लिए तैयार है।